नमस्ते मित्रों। कल हमने चर्चा की थी ऊपरी हवा पर और आपने कल की वीडियो में समझा था कि ऊपरी हवा और कुछ भी नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो माइंड पर हमला करती है और व्यक्ति बहकी बहकी बातें करने लगता है। परंतु आज हम उससे थोड़ा आगे की बात करेंगे। आज बात करेंगे भूत क्या होता है, आज बात करेंगे डंकनी संकनी क्या होती है, आज बात करेंगे वो अदृश्य नेगेटिव शक्ति जिससे ये सारा जगत भयभीत हो रहा है वो क्या है। बच्चे बच्चे के मन में, प्रत्येक व्यक्ति के मन में इस भूत को लेकर, इस अदृश्य शक्ति को लेकर, और देखने वाले कुछ दृश्य समाज में ऐसे हो जाते हैं जिनको लेकर उनके मन में भ्रम विश्वास का रूप ले लेता है कि ये चीजें होती हैं संसार में। मित्रों, पहले थोड़ा भूत को देखते हैं। भूत के विषय में आपने अब तक क्या सुना है? भूत के पैर कैसे होते हैं? जैसे सामान्य व्यक्ति के पैर आगे को होते हैं तो सुना यह जाता है कि भूत के पैर पीछे को होते हैं। क्या ये बात सत्य है? क्या किसी ने देखी है? हाँ, निश्चित रूप से यह बात सत्य है कि भूत के पैर पीछे को होते हैं। मित्रों, याद रखना, 3 काल हमें हिंदी भाषा में और अंग्रेजी में भी पढ़ाए जाते हैं: वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल। वर्तमान काल वह है जो स्थिर है, वर्तमान काल वो है जो वर्तमान में चल रहा है, भविष्यत वो है जो आगे आएगा, जिसको आगे आना है, उसके पैर आगे होंगे। भूतकाल वो है जो पीछे चला गया है। इसलिए जिसने काल के चित्र की कल्पना की उसने बहुत साइंटिफिक माइंड से इसकी संरचना की कि भूतकाल के पैर पीछे को होंगे क्योंकि वो पीछे को जाएगा, भविष्यत के पैर आगे को होंगे, वर्तमान स्थिर खड़ा होगा। मित्रों, भूत के पैर पीछे होते हैं, मैं समझता हूं यह बात आपको बिल्कुल तर्क सहित समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति प्राण त्याग देता है उसकी लाश को देखकर उस समय, तत्कालीन समय में, विशेषतः बच्चों के मन में एक भय सा होता है कि ये व्यक्ति मर गया है, इसकी आत्मा यहीं कहीं आसपास होगी। इसीलिए शमशान भूमि में, कब्रिस्तान आदि जाने से बच्चों को रोकते हैं। बच्चे डरते हैं वहां जाते हुए, यहाँ तो शमशान है, यहाँ भूत होंगे। मित्रों, एक बात बताइए, जैसे प्राण मुझ में है वैसे प्राण संसार के प्रत्येक प्राणी में है या नहीं है? जैसी आत्मा मुझ में है वैसी प्रत्येक प्राणी में संसार के है या नहीं है? अच्छा, फिर एक बात बताइए, यदि लाश को, मृत शरीर को देखकर ही भूत का भय होता है कि ये व्यक्ति मरा पड़ा है, इसकी आत्मा आसपास होगी, तो मैं प्रत्येक सुनने वाले व्यक्ति से पूछता हूं, आप अपने बच्चों को ये बात जरूर बताएं। अच्छा, लाश तो लाश है, आपके घर में गाय प्राण त्याग देती है, कुत्ता प्राण त्याग देता है, कबूतर मर जाता है, कौवा मर जाता है, बिल्ली मर जाती है। अच्छा, कभी भैंस का वो शिशु मर जाता है, जिसको कटड़ा हम गांव में बोलते हैं, भैंसा मर जाता है। अच्छा, किसी भी जानवर की मृत लाश को देखकर आज तक आपके मन में या किसी भी बच्चे के मन में ये आया कि इसकी आत्मा यहां कहीं टहल रही होगी? अच्छा, ये तो फिर भी थोड़े शरीर के आकार में बड़े हैं। आपके आसपास गर्मियों के सीजन में आपके स्वयं के शरीर पर कितने मच्छरों की लाश होती हैं? उनमें भी वही आत्मा है जो मुझ में है। वो जीवनी शक्ति जो शरीर को चलाती है वो मुझ में भी ऐसी है, वो मच्छर कीड़ी सब में ऐसी है। याद रखना, यदि आपके सामने एक व्यक्ति को जला दिया जाए, आग लगा दी जाए एक व्यक्ति में, और वो जलता जलता तड़फता तड़फता प्राण त्याग दे, आप होशो हवास खो बैठेंगे। घर में इतना भय व्याप्त हो जाएगा कि ये बहुत तड़फ कर मरा है, इसकी तड़फती हुई आत्मा जरूर यहीं कहीं होगी। अच्छा, यदि ऐसा है तो जिस समय ततैया या भिरड़ जिसको हम बोलते हैं, मधुमक्खी
इनके छत्ते घरों में लगे होते हैं और आप इनसे निवृत्ति के लिए बिल्कुल कोई विचार ना करते हुए कपड़े पर मिट्टी तेल छिड़कते हैं, उसमें आग लगाते हैं और 50-50 भिरड़ या ततैया आदि को जलाकर मार देते हैं। वे तड़प तड़प कर आपके घर में प्राण त्याग देते हैं। बताइए, वे 50 या 100 भिरड़ की आत्माएं में जो तड़प तड़प कर प्राण त्यागे हैं जिन्होंने, वे आपके घर में है नहीं, परंतु कभी डर लगता है क्या? नहीं लगता। डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनमें हमें अपनी मौत दिखाई नहीं देती। शरीर पर 50-50 मच्छर हम मार देते हैं, उनकी भी आत्मा वही है, परंतु उनसे कभी भी हमें भूत आदि का भय नहीं होता, क्योंकि उनमें हमें अपनी मौत दिखाई नहीं देती। जैसे अपने जैसे आकार के किसी मनुष्य की लाश हम देखते हैं, डर इसलिए लगता है क्योंकि उसमें हमें अपनी मौत दिखाई देती है। मैं भी ऐसा ही शरीर हूं जैसा ये है, इसकी शायद आत्मा यहां भटक रही होगी। मित्रों, जिसने प्राण त्याग दिए, प्राण के निकलते ही हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि विद्वान ये कहते हैं, वेद ये कहता है कि प्राण के निकलते ही आत्मा परमात्मा की व्यवस्था में दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। फिर भी ये भूत है क्या? इसको एक उदाहरण से समझिए। आप एक हॉरर फिल्म देख रहे हैं, भूतिया फिल्म, घर में बैठे बैठे सब परिवार के साथ नीचे के कमरे में आप भूतिया फिल्म देख रहे हैं और बार बार उस पिक्चर में कहीं से भूत अचानक झपटता है, अचानक दिखाई देता है। कभी दरवाजा आराम से खुलता है, आराम से बंद होता है, कोई कुर्सी अपने आप सरक रही है, और वे सारे दृश्य आप देखते देखते अपने मन में, अपने हार्ट में परिवर्तन महसूस करते हैं। हार्ट बीट धक धक करने लगती है जब धीरे धीरे दरवाजा खुलता है। उसी पिक्चर के बीच में घर का कोई बड़ा किसी बच्चे को कहे कि ऊपर जा और कमरे से एक सामान उठाकर ले आ, पहली बात तो वह बच्चा इतना सुनते ही घबरा जाएगा कि तुझे ऊपर जाना है, परंतु बड़े की आज्ञा तो माननी है। बड़े की आज्ञा मानने के लिए वो ऊपर तो जाएगा, परंतु जिस घर में रात दिन वो ऊपर नीचे कूदता फांदता फिरता है, कहीं कोई भय नहीं लगता, जिस दिन वो हॉरर मूवी देख रहे हैं, भूतिया फिल्म देख रहे हैं, उस दिन वे दृश्य उसके अंतः में संस्कार बनाकर बैठ गए हैं। वो पिक्चर उसके मन में भूत की पिक्चर क्रिएट करके बैठ गई है। जैसे ही वो छत पे जाएगा, वो बड़ा डरा सहमा भयभीत, जैसे में जो पिक्चर में भूत थे वे इसके पीछे हैं, और ऐसे जाएगा और सामान उठा के इतनी तेज दौड़ेगा जैसे भूत उसको पकड़ने वाला होगा। घर तो वही है, दिन में भी वही था, रात को भी वही है, परंतु वो जो दृश्य हम देखते हैं, जो कहानियां हम सुनते हैं, उनके संस्कार हमारे मन पर इतने गहरे पड़ते हैं कि हमें ये न होते हुए भी भूत दिखाई देने लगते हैं। इनके अलावा एक बात थोड़ी सी आप और सुन लीजिए। तो क्या जो प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि नहीं मैं तो सामने बैठा कर भूत से बात कर लेता हूं, या कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भूत से बातें करता हूं, ये सारे व्यक्ति जो आपको बहुत सारे ऐसे व्यक्ति दिखाई देंगे जिनके विषय में परिवार कहेगा ये हाँ एकांत में बैठा हुआ बातें करता रहता है, किससे बातें करता है, बिल्कुल ऐसे बातें करता है जैसे विचार विमर्श आपस में हो रहे हों। वो किससे बातें करता है? क्या वे सारे व्यक्ति ऐसे ढोंगी हैं? नहीं मित्रों, आज इस विषय को अगली 2 मिनट में बड़ी गहराई से समझेंगे। एक मनोविज्ञान में, मनोरोग में एक बीमारी होती है सोजिफोर्निया नाम की एक बीमारी होती है। उस बीमारी का प्रथम लक्षण यह है कि आप अपने आसपास बहुत व्यक्ति ऐसे देखेंगे। उस बीमारी का प्रथम लक्षण यह है कि व्यक्ति अकेला बैठा बैठा अपने आप से बात करता रहेगा, कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहेगा, नहाता हुआ, शौचालय में बैठा हुआ, कहीं भी वो अपने आप से बड़बड़ाता रहेगा, कुछ ना कुछ बात करता रहेगा। इसी बीमारी का जो सेकंड पोजीशन है, जो दूसरा स्तर है, वो यह है, आप पढ़ना नेट पे सर्च कर लेना इस बीमारी को, वो यह है कि जो वो अपने आप से बड़बड़ा रहा है, जैसी ये बीमारी किसी में कभी कभी बढ़ जाती है, दूसरे स्तर पर पहुंच जाती है, तो वह बड़बड़ाने को छोड़कर बिल्कुल यथार्थ बातें करने लगता है, जैसे उसके सामने कोई बैठा हो।
वो बिल्कुल ऐसे बातें करता रहेगा। और मनोविज्ञान कहता है, मनोरोग शास्त्र कहता है कि यदि यही बीमारी का समय से इलाज ना हो तो ये बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि उस व्यक्ति को सामने बैठा हुआ व्यक्ति प्रत्यक्ष दिखने लगता है, जबकि वहां कोई नहीं है। जिससे वो पहले बातें करता था अब वो सामने बैठा हुआ दिखाई देता है। एक व्यक्ति की मां या पिता उसको छोड़कर चले गए, उसके हृदय में गहरा सदमा लगा और वो अक्सर अपनी मां से ख्यालों में बड़बड़ाता है, बातें करता है। यदि वो मनोरोगी हो जाए तो उसका एक स्तर ऐसा आएगा कि उसे मां सामने बैठी दिखाई देने लगेगी, जबकि पूरा परिवार कहेगा कहां बैठी, और वो यकीन नहीं मानेगा। इसके ऊपर एक वैज्ञानिक की पूरी पिक्चर बनी हुई है, आप सर्च कर लेना। सोजिफोर्निया बीमारी के ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है। उस वैज्ञानिक को इस पिक्चर के आधार पर जब अवार्ड दिया गया, उस अवार्ड को लेते हुए भी जब उसका नाम मन से बोला गया तो वह अपने साथी से पूछ रहा था कि जो मेरा नाम बोल रहा है क्या वो तुम्हें भी दिखाई दे रहा है या ये मेरा भ्रम है। ये बीमारी इतनी विकृत हो जाती है तो व्यक्ति कभी कभी किसी को भी अपने सामने बैठा हुआ देखता है, कभी छत पर बैठा हुआ देखेगा और बातें करने लगेगा, कभी लेटा हुआ कड़ियों की ओर या लेंटर की ओर देखेगा, बातें करने लगेगा। और पूरा परिवार या तो उसको भूत मानेगा या उसको ढोंगी मानेगा, दो बातें होंगी। यदि कोई वैज्ञानिक विचारधारा का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो कहेगा ये ढोंग कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, और बाकी परिवार जो ऐसी विचारधारा नहीं रखता वो कहेगा कि ये इसमें तो भूत आ गए हैं, इसमें से कोई और आत्मा प्रवेश कर गई है, बातें कर रही हैं। परंतु दोनों के दोनों गलत है मित्रों। वो मनोरोगी हो चुका है, उसको चिकित्सा की जरूरत है, और सही चिकित्सा प्राप्त होते ही उसका भ्रम, उसका भूत दूर हो जाएगा। मित्रों, इस विषय पर आगे फिर एक वीडियो लेके आएंगे और बहुत वैज्ञानिकता के साथ आपके सामने हम इन उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे, इन बातों को समझाएंगे। भूत केवल काल का नाम है। भूत पंच महाभूत होते हैं। अग्नि को पंच महाभूत में सम्मिलित किया गया है। आकाश, जल, पृथ्वी और ये पांच महाभूत ऐसे ये हैं। और इनके अलावा भूत काल होता है, इसके अलावा कोई भी भूत नहीं होता। वो केवल भय का, भ्रम का, अविद्या का भूत होता है। आइए इस श्रृंखला में हम भय को, भ्रम को और इस भूत को दूर भगाएं। बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाएं। आपके जो प्रश्न हो वे कमेंट में जरूर लिखें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।